सवाल किसी ने किया है, क्या मुसलमानों का पुनर्जन्म होता है? एक बात अच्छे से समझ लें, हर आत्मा एक यात्रा पर है। सीमाओं से परे है वो यात्रा, धर्म से परे है। अर्थात जो भी हमारी आत्मा की यात्रा है, वो ये तो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ना कि ये धर्म हमारा है या ये धर्म उनका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक मुस्लिम परिवार का केस आया, बड़े नेक दिल इंसान हैं वो, लखनऊ से संपर्क में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को रात को अजीब-सा सपना आता है कि मंदिर दिखाई देता है, घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अपने आप ओम नमः शिवाय का जाप अंतर में चलने लगता है। और जब मैं महामृत्युंजय का जाप सुनता हूँ, तो हृदय की धड़कन जो है बढ़ने लगती है। बड़ी अजीब-सी बात लगी, जब हमने उनका पास्ट देखा, तो बड़ा अजीब चीज़ सामने आई, ट्रांस में गए वो। उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम गोविंद है, मैं काशी में रहता हूँ। 1913 का उन्होंने कुछ बताया। मैंने अपने उन्होंने कहा कि मैं उस समय में मुसलमानों से नफ़रत किया करता था। उन्होंने कुछ गलती की थी, मतलब उनके धर्म के बारे में मुझे उल्टी-सीधी बातें पहले समझ में आती थी। तो मैंने के बारे में उनको बहुत उल्टा-सीधा बोलता था कि तुम्हारा धर्म भी कुछ धर्म है, धर्म तो सनातन है, ऐसा-वैसा उनको बहुत बुराई किया करता था उनकी, बहुत बुराई किया करता था। अंतिम समय में मैं बहुत गरीब रहा और अंत में मेरी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस जीवन में देखा, सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई गई कि क्योंकि तुमने मुस्लिम धर्म का अपमान किया, बार-बार, बार-बार उनके बारे में बुरा बोला, परमात्मा ने इस वक़्त तुम्हें मुस्लिम बना दिया। अब देखो, भुगतो तो इसी इसी जीवन में जैसे हो, इस चीज़ को स्वीकार करो और नफ़रत ख़त्म करो। कि तुम्हें अगर तुम्हारी आत्मा को प्रोग्रेस करना है, तुम्हें इस नफ़रत से बाहर आना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव की भी पावन वाणी ये है कि आत्मा को कोई धर्म नहीं, केवल उसका एक अनुभव है। अलग-अलग रूपों में स्त्री, कभी पुरुष, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, जहाँ भी रही है हमारी आत्मा ने अलग-अलग रोल निभाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत शॉर्ट में मैंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। ये आत्मा सभी धर्मों के पार है। दूसरी बात, किसी धर्म के बारे में इतना बुरा मत बोलो कि कल को आपको हो सकता है वही धर्म अपनाना पड़ जाए। कौन जानता है? प्लीज़ ऐसा नहीं। बेशक बेशक आपके अपने धर्म की महानता गाओ, हमारा सनातन सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। हृदय से कहो कि हाँ, मैं एक दृढ़ सनातनी हूँ, मैं एक पक्का सनातनी हूँ, पर किसी दूसरे के धर्म को बार-बार नीचा मत दिखाओ। कौन जाने तुम्हें उस जन्म में उस धर्म में एक जन्म बिताना पड़ गया तो क्या होगा? इसलिए बड़े प्यार से मैं उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। वीडियो ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।